नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं AGTV न्यूज़। तेजस्वी यादव आजकल कांग्रेस को लेकर काफ़ी बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन कर उसका नेतृत्व करना चाहिए। कल फिर उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, विपक्ष के पास असल मुद्दों की कमी नहीं है और उन्हें इन असल मुद्दों के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भविष्य में किसी भी विपक्षी गठबंधन का आधार बनना हो, क्योंकि वह एक राष्ट्रीय पार्टी और बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है। यादव ने अखबार से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता देश की मौजूदा स्थिति को लेकर हमेशा चिंतित नजर आते हैं और वे लगातार इसके बारे में बोलते भी हैं, लेकिन इन सभी को एक टीम बनाने के बारे में सोचना चाहिए और अलग अलग राज्यों के साथ में यात्राएं करनी चाहिए। वे बोले, मुझे लगता है कि जल्द ही इस दिशा में विपक्ष के सभी प्रमुख नेता साथ बैठकर इस बारे में बात करेंगे। जब मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि समय आ गया है और हमें जल्द से जल्द बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार करना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि हमें हार के अगले दिन ही से ही इस दिशा में काम करना चाहिए था। यादव ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को लगातार जनता के बीच जाना चाहिए और यदि बिहार तक सीमित है तो कोई पश्चिम बंगाल या सिर्फ महाराष्ट्र में अपना प्रभाव रखता है। ऐसे में हमें एकजुट होना होगा और मिलकर विभिन्न राज्यों में जाना होगा। हमें लोगों को मुद्दे समझाने होंगे, हमें नेतृत्व करनी होगी। हमें लोगों को याद दिलाना होगा कि किन वादों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी, जिन्हें उसने पूरा नहीं किया। आरजेडी नेता ने कहा कि अगर हम लोगों को समझ नहीं पाते कमी है, शायद हम उन्हें एकजुट दिखाई नहीं देते। इसलिए हमें अपने सारे भेदभाव भुलाने होंगे, अपने अपने अहंकार को साइड रखना होगा और ये देखे बिना आगे बढ़ना होगा कि अगर हम जीते तो हमें क्या मिलेगा, देवी तो नेतागिरी बचेगी। तेजस्वी यादव ने माना कांग्रेस के साथ परेशानियां हैं और पार्टी को खुद ही इससे लड़ना होगा। कांग्रेस को मैदान में उतर जाना चाहिए। उनके पास सीट ऐसी है जहां वे सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर देते हैं, इसलिए देर करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि कोरोना महामारी की वजह से कितना संभव हो पाएगा और बीजेपी क्या करेगी। कहा, हमें राजनीति बनानी होगी, हमें सोचना होगा कि हम सरकार को कैसे घेर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द गिरे। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया उन्हें आज अपनी गलती महसूस होती है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को विकल्प दें। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बारे में बैठकर बात करें, देश और संविधान बचाने के बारे में सोचें।